नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं साइबर बुलिंग के बारे में चर्चा करूंगी कि आखिर ये है क्या और इसके रोकथाम के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। साइबर बुलिंग में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारियां जो उसकी पर्सनल है, कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे कन्वर्सेशन जो वो शेयर करता है और लोगों तक वो चीज आसानी से पहुंचाई जा सकती है। जाहिर सी बात है, साइबर का नाम लिया गया है तो लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर जैसी चीजें तो आनी ही आनी है। इनमें जितने भी एप्स हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे माध्यमों के द्वारा उस व्यक्ति की कुछ ऐसी जानकारियां जो उसकी पर्सनल है, निजी है, जिसके शेयर होने से, जिसके पब्लिकली होने से उस व्यक्ति को काफी शर्मिंदगी और अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ये साइबर बुलिंग तो इतनी खतरनाक हो जाती है कि ये गैर कानूनी आपराधिक प्रवृत्ति वाली हो जाती है और ये कई बार आपराधिक व्यवहार की पूरी सीमा को क्रॉस कर जाती है। मतलब सीधे शब्दों में हम ये समझें कि साइबर बुलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर व्यक्ति पब्लिकली होता है और कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरे की जानकारियों को पब्लिकली करते हैं और ये जानकारी आसानी से लोग देख सकते हैं, इसे एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं, साथ साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं कि इस तरीके की जानकारियों को और फैला दिया जाए। भारत में साइबर बुलिंग से संबंधित बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं और बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी बनाए गए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सीधे संपर्क कर सकता है और अपनी समस्याओं का निराकरण पा सकता है। सबसे पहला प्रोविजन तो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। भारत सरकार ने साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया है जहां पर पीड़ित व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दे सकता है और इस पोर्टल से संबंधित जितनी भी जांच एजेंसियां हैं शिकायत की गई घटनाओं पर उचित कार्यवाही करती हैं। सेकंड प्रोविजन है साइबर क्राइम सेल। भारत के अधिकांश शहरों में इस टाइप के साइबर क्राइम सेल को स्थापित किया गया है जहां पर साइबर क्राइम या साइबर बुलिंग से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनकी शिकायतें ऑफलाइन भी की जा सकती हैं और यहाँ की जांच एजेंसियां भी इन घटनाओं से संबंधित जितनी भी शिकायतें आई हुई होती हैं उनकी जांच बहुत गंभीरता से करती हैं। इस प्रकार के साइबर क्राइम सेल जो है ये अपराधों को निपटाने के लिए सुसज्जित की गई है। थर्ड प्रोविजन है सोशल मीडिया। ये तो हम सभी को मालूम है कि जब हम कंप्यूटर का, लैपटॉप का या फिर मोबाइल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। सोशल मीडिया का अपना ही एक प्लेटफॉर्म है जो एक खुद की पॉलिसी और सिस्टम बना के रखती है। जब कोई पीड़ित इस प्लेटफॉर्म में अपनी शिकायत करता है या आपत्तिजनक व्यवहार की कोई रिपोर्ट करता है तो सोशल मीडिया उस व्यक्ति का जिसके अगेंस्ट रिपोर्ट की गई है उसके अकाउंट को ही वो या तो बंद कर देती है या फिर बैन लगा देती है। तीसरा प्रोविजन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अब यदि कानून की बात करूं तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये सबसे पहला एक्ट बना था साइबर क्राइम को रोकने के लिए। इस अधिनियम की धारा 43, धारा 66C, धारा 66D विशेषकर चोरी, प्रतिरूपण जैसे साइबर बुलिंग अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। इस तरह के अपराध को करने के लिए 3 साल का कारावास और 1 लाख रुपए तक के दंड का भी प्रावधान किया गया है। अगला कानून है आईपीसी का। वैसे तो आईपीसी में स्पष्ट रूप से साइबर क्राइम को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आईपीसी की धारा 292, 293, 294 और 509 के तहत साइबर क्राइम से संबंधित जैसे यौन संबंधित सामग्रियां हो गई, आपत्तिजनक टिप्पणियां हो गई, फोन में दी जाने वाली जो धमकियां हो गई या मैसेज के थ्रू भी दी जाने वाली धमकियां हो गई, उनके आधार पर आईपीसी की धाराओं को लगाया जा सकता है और उनसे व्यक्तियों को दंडित करवाया जा सकता है। मतलब आईपीसी की ये सारी धाराएं जो है साइबर बुलिंग से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनमें लागू की जा सकती है। अगला कानून है पॉस्को एक्ट का। ये बच्चों से संबंधित है कि बच्चों के साथ जो साइबर बुलिंग जैसे क्राइम होते हैं, जैसे यौन शोषण से संबंधित जो भी क्राइम हो रहे हैं उनसे बच्चों को प्रोटेक्ट करना होता है। कई बार बच्चों को सेक्सुअल कंटेंट भेजकर या फोटोज भेजकर उन्हें उकसाया जाता है कि वे गलत रास्ते में जाएं और ये सारी घटनाएं अपराध में शामिल होती हैं जिनके लिए इस तरीके के अपराधियों को दंड का प्रावधान किया गया है और इसमें गंभीर दंड ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं। अगला प्रोविजन है नागरिक उपचार। मतलब कि आपराधिक अभियोजन के अलावा साइबर बुलिंग से पीड़ित जितने भी व्यक्ति होते हैं
उन्हें नागरिकों के द्वारा ये सुविधा दी जाती है कि वो इस तरीके अपराधियों के लिए निषेधाज्ञा या निरोधक टाइप की कोई कार्रवाई होती है उसे बैन कर दे, उनके अकाउंट को बैन करवा दें। इस प्रकार के कानूनी उपायों के माध्यम से उत्पीड़न को रोकना और पीड़ित व्यक्ति को सहायता प्रदान करने में मदद मिलती है। अगला प्रोविजन है कानूनी सहायता। इस माध्यम से पीड़ितों को ये सुझाव दिया जाता है कि वो एक अनुभवी मतलब साइबर क्राइम के विशेषज्ञ अनुभवी वकीलों की सहायता ले। तो ऐसे वकील पीड़ितों को सर्वोत्तम तरीके से मार्गदर्शन दे सके और कानूनी कार्यवाही करके उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो दोस्तों, आज हमने समझा साइबर बुलिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है और जिस व्यक्ति के द्वारा ये किया जाता है उसे किस तरीके से हम सजा दिलवा सकते हैं, किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं और किस तरीके से इन सब चीज़ों को प्रतिबंधित करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।